तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो आप लोग के लिए कक्षा 10th बहुपद, जिसको कि इंग्लिश में प्यारे बच्चों हम लोग पोलिनोमियल्स बोलते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और हाँ प्यारे बच्चों, बहुपद का वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैं पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहां से जाकर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोग को 80 से यानी कि जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन को कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा आज का पहला नंबर यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे मैं करा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हमारा 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन है ना, बहुत यहाँ पर सिंपल सवाल है। बस यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा बस ध्यान देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग कैसे बनाएंगे, तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा बनेगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब कि शून्य का 2 ठो दिया हुआ है और पूछ रहा है ना कि इसका द्विघात बहुपद क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सूत्र निकालने का जो सबसे आसान विधि है, मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो इसका जो सूत्र निकालने की विधि होती है, वो हम द्विघाती सूत्र से निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 शून्यक लिख लेते हैं। 2 और 6 दिया है ना प्यारे बच्चों, तो 2 और 6 को यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग करेंगे क्या प्यारे बच्चों, कि ये हमारा क्या हो गया। तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का योगफल हो गया और शून्यकों का यहाँ पर गुणनफल हो गया। तो यहाँ पर 2 शून्यक दिए हुए हैं, तो इसका सूत्र हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो कहेंगे सर जी, यहाँ पर देखिए हमारा ये अल्फा है, हमारा बीटा है, तो बस यहाँ पर बस रख देंगे, हमारा द्विघाती सूत्र बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो 2 है तो 2 रखेंगे, और बीटा का मान कितना है 6 तो 6 रखेंगे, इंटू एक्स है तो एक्स रख देंगे, और प्लस यहाँ पर है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान 2 है तो 2 रखेंगे, और बीटा का मान 6 है तो 6 रख देंगे। जब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, और 8 में एक्स का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे 8x, और 6 दूना के कितना हो जाएंगे 12, तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएंगे 12। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 कहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका कि हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यहाँ पर कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पर दिया है 16y प्लस 55 के शून्यक होंगे। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। कह रहा है कि जब इसको आप हल करेंगे और जो हमारा 2 शून्यक प्राप्त होंगे, वो शून्यक किस प्रकार का होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे जो सवाल होते हैं ना, बहुत सिंपल होते हैं। सबसे पहले लिखिए वाई स्क्वायर प्लस 16y और प्लस कितना दिया है 55 दिया है, और 55 को ऐसे रूप में तोड़ना है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हमारा क्या जाए, उसको जब जोड़े तो यहाँ पर 16 आ जाए, और जब पुनः उसको जब गुणा करें ना तो यहाँ पर 55 आ जाए। तो कहेंगे सर जी, यहाँ पर जब 55 को जब कटाना स्टार्ट करेंगे तो 5 से पहले कटेगा, तो 5 से कटा देंगे, तो 5 से कितने बार में 11 बार में। तो यहाँ पर देखिए 11 और 5 जब जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों 16 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या, तो 11 और यहाँ पर 5 पहले लिखेंगे और 11 लिखेंगे। और मैं आप लोग को एक तरीका बताया था कि यहाँ पर जो चिन्ह है ना प्यारे बच्चों, इस चिन्ह को बस क्या कीजिए कि बदल दीजिए। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो शून्य आ रहे हैं प्यारे बच्चों माइनस के रूप में आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों जो शून्य होंगे ऋणात्मक होंगे। ऋणात्मक का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों माइनस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो
के का मान निकालना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर सिंपल तरीका से ही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। बशर्ते वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमारा 82 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले तो दिया है 2x² प्लस 5x और माइनस के दिया है। अब यहाँ पर हम लोग को के का मान निकालना है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग को पता होगा प्यारे बच्चों कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अल्फा प्लस 1/अल्फा बराबर हमारा होता है -b/a। अब कहेंगे सर जी b का मान कैसे हम पता करेंगे, तो b का मान यहाँ पर 5 दिया है, क्योंकि यहाँ पर a का मान हो जाता है b का मान हो जाता है c का हो जाता है। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा अल्फा ही होगा और यहाँ पर क्या हो जाएंगे अल्फा का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे और बराबर यहाँ पर जो हमारा दिया है 5 बटा में कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, कहेंगे कि सर जी अल्फा इंटू बीटा भी कीजिए तब, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर यानी कि अल्फा है और यहाँ पर क्या कर देंगे बीटा है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों अल्फा का ही चिन्ह है प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके बराबर जो फॉर्मूला होता है c/a होता है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या प्यारे बच्चों, तो c का मान कितना है तो माइनस यहाँ पर k है और a का मान कितना है 2, तो 2 रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो दो हमको दोनों जो मान मिला है ना, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे -k/2 और यहाँ पर लिखेंगे 5/2। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी कि हमारा जो k वाला मान है ना, यहाँ पर 2 वाला हमारा पकड़ा जा रहा है। जब पकड़ा जा रहा है तो ई वाला माइनस कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। जब इधर व्युत्क्रम का मतलब वही होता है उल्टा, तो हमारा k बराबर कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, -2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे -2 कहाँ पर दिया है प्यारे बच्चों, तो 82 का ऑप्शन नंबर भी हमारा दिया हुआ है -2। तो इसका बिल्कुल हमारा 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 83 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि px यहाँ पर दिया x² प्लस 5x माइनस 12, तो px यानी कि px की जगह पर 1 रखना है तो मान क्या होगा। तो चलिए हम हल करते हैं। यहाँ पर x² प्लस 5x और -12 और यहाँ पर हम लोग को जहां पर x है ना वहां पर 1 रखना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 गुणे 1 हो जाएंगे -12। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस यहाँ पर देखिए 5 गुणे 1 यानी कि 5 और -12। सबसे पहले इसको जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएंगे 6 और -12 बराबर कितने हो जाएंगे -6। तो कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सी में हमारा -6 दिया है, जो कि हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि किसी बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अगर कोई भी बहुपद होता है ना, तो उस पर यहाँ पर देखिए एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं भिन्न नहीं होना चाहिए, यानी कहने का मतलब कि x पर यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए भिन्न संख्या, नहीं तो यहाँ पर माइनस भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी कि प्लस में होनी चाहिए, उसका एक निर्धारण करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया है, जो कि हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 85 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर, यहाँ पर कह रहा है कि a बराबर नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होगा। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो आलेख अगर खींचेंगे तो वो आलेख किधर से जाएगा, तो थोड़ा सा मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। यानी कि परवाला है, यानी कि उसका आकार का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए आगे हमारा कह रहा है कि देखिए इधर आप लोग को कुछ भी नहीं देखना है। अब देखना है कि घात यहाँ पर 7 दिया है, तो यहाँ पर क्या कीजिए आप लोग 7 माइनस यहाँ पर 3 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भाग करना है। आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा a पे पावर m भागे a पे पावर n, यानी कि यहाँ पर देखिए जब बेस समान होता है घात भिन्न भिन्न होता है तो a पे पावर m माइनस n हो जाते हैं। तो यहाँ पर 7 में से जब 3 घटाएंगे तो कहेंगे सर जी 4 बचेगा, तो देख लेंगे 4 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि इसका राइट आंसर हमारा बिल्कुल 100% हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। तो 87 नंबर में यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, थोड़ा सा आप समझिएगा इसको। 87 में कह रहा है यदि बहुपद ax² और -4x प्लस 1 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है।
देखिए बिल्कुल सिंपल ही सब सवाल है प्यारे बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं ना, बिल्कुल यहाँ पर 100% सही बनाएंगे। यहाँ पर हमको निकालना अल्फा इंटू बीटा, तो कहेंगे सर जी होता है माइनस बी बाई, यहाँ पर सी बाई ए होता है ना, सॉरी यहाँ पर सी बाई ए होता है। तो कहेंगे समीकरण हम देखते हैं, यहाँ पर सी का मान 1 दिया है तो सी का मान 1 रख देंगे, और ए का मान कुछ भी यहाँ पर नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर 1 इसका हो जाएंगे आंसर। तो देखेंगे 1 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया है, यानी कि 87 का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में कह क्या रहा है, कह रहा है कि यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान क्या होगा। तो ऐसे अगर आप लोग को सवाल अगर दिया हो तो उसका सूत्र होता है, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है सी बाई ए होता है। तो कहेंगे सर जिसमें सी का मान कितना दिया है, ए बी सी का मान यहाँ पर दिया है -3 दिया है, ए का मान यहाँ पर 6 दिया है, तो इसको जब कटाएंगे तो क्या आ जाएगा -1/2। तो देखेंगे ये -1/2 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी दिए हुए हैं, जो कि हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो हमारा 90 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ प्यारे बच्चों कि अगर देखिए हर में कोई भी यहाँ पर चर संख्या दी हुई है तो बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर चर संख्या दी हुई है, तो ये हमारा बहुपद नहीं हो सकता है जी, जो कि हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन 91 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। मैं इसको क्या किया हूं को हल करके अलग से इसका लिंक डाला हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप लोग अच्छे से देखकर इसको समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है कि घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो 2 घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं कि द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया है बहुपद x² प्लस 2 का घात होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि x² प्लस 2 का अधिकतम घात कितना है, तो 2 है, तो इसका राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है 2, जो कि हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 0, 3, 5 वाले बहुपदों की संख्या होती है केवल और केवल 1 होगी। इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 95 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि -3 एवं -11 है तो द्विघात बहुपद होंगे। तो यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, तो मैं आप लोग को हल करके कई बार बता चुका हूँ प्यारे बच्चों कि ऐसे सवाल को आप लोग सूत्र से हल किया कीजिए, ठीक है ना। तो इसका जो सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा। 2 को शून्य कितना दिया है, तो -3 -11, तो यहाँ पर रख देंगे x², तो हमारा हो जाएगा अल्फा का मान हाई हो जाएगा हमारा बीटा का मान। तो माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर 3 और यहाँ पर प्लस माइनस -11 हो जाएंगे इंटू एक्स। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इसका मान हमारा -3 है और गुणे यहाँ पर -11 है, तो इसको देखिए हल करेंगे तो x²। अब यहाँ पर माइनस है, इसको जब जोड़ेंगे तब प्लस का काम करेगा, लेकिन चेन माइनस से का लगेगा, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 14x हो जाएंगे, और जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 33 हो जाएंगे। तो देखेंगे हमारा कहाँ पर ऑप्शन दिया है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे हमारा क्या कह रहा है 96 क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि बहुपद x इंटू 3x² प्लस 7 प्लस यहाँ पर 4 का घात है। तो चलिए इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले इसको हल करके हम लोग समझते हैं कि इसमें आखिर में हो क्या रहा है। तो कह रहा है कि x इंटू यहाँ पर 3x² प्लस 7 और प्लस 4 दिया है। तो इसको हल जब करेंगे तो 3x और x क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्यों हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर 7x और प्लस 4। तो अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में 3 दिया है, जो कि हमारा ये राइट आंसर बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बहुपद x² माइनस 49 के शून्य होंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको हल जब करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए x² माइनस 49, तो इसके बराबर 0 लिखेंगे।
अब यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर जब जाएगा ना हमारा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और लेकिन 49 क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट, यानी कि स्क्वायर जब हटेगा तो प्लस माइनस का यहाँ पर देखिए क्या हो जाएंगे। तो जो रूट के अंदर से निकलता है ना, तो एगो प्लस 7 में होता है, एगो माइनस 7 में होता है। तो देखें कहाँ पर दिया है, तो कहेंगे सर जी हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया है, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे हमारा क्या कर रहा है, यानी कि 97 नंबर क्वेश्चन। तो 97 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल अपन ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या रहा है, कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक माइनस 1 हो और px का एक गुणनफल होगा, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक शून्य के यहाँ पर दिया है -1, ठीक है ना। अब जब एक शून्य के जब -1 दे दिया, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उसका गुणनफल कितना होता है। तो गुणनफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो गुणनफल बराबर क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग को समझना होगा। तो कहेंगे सर जी गुणनफल बराबर जो हमारा होता है ना, क्या होता है, c/a होता है। तो जब c/a होता है प्यारे बच्चों, तो इस हिसाब से तो हमारा क्या हो जाएंगे, 1 में x - 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएंगे, x + 1 हो जाएंगे, जो कि हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 के शून्य को, तो अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सूत्र है यहाँ पर पूछ रहा है डायरेक्ट, यहाँ पर कुछ भी हमको नहीं करना है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है ना -d/a होता है। तो हमारा याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/a होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो आगे देखिए हमारा 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बहुपद y² -3y + 1 इंटू 5 y पर पावर 5 -4y³ प्लस y² + 3y का घात होगा। अधिकतम घात 5 है, 5 ही दिख रहा है ना। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अधिकतम घात क्या है। तो यहाँ पर अधिकतम घात जब पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा करना होगा। यहाँ पर इंटू है ना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 7 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कैसे हल हो रहा है, तो आप लोग को पता होगा a⁻m गुणे a⁻n क्या हो जाते हैं, a⁻m + n हो जाते हैं इस हिसाब से। तो यहाँ पर गुणा दिख रहा है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो घाते जब जुड़ता है खाली, तब 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि यदि px बराबर 3x³ + x² + 2x + 5 और qx बराबर इतना दिया है, तो भाग दिया जाए तो भागफल का जो हमारा घात होगा ना क्या होगा। तो भागफल का घात होगा, तो यहाँ पर इन दोनों को घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि भाग का जो हमारा फॉर्मूला होता है a⁻m भागे a⁻n। तो यहाँ पर जब घात होता है तो a⁻m - n हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत सारे बच्चे इसको लगते हैं यहाँ पर कलम उठाएंगे और लगेंगे अपना दिमाग लगाने, तो दिमाग लगाएंगे तो गलती होगा ही। यहाँ पर बस आप लोग को ट्रिक के हिसाब से चलना है। अगर ट्रिक के हिसाब से चलेंगे प्यारे बच्चों ना, तो 1% भी गलती होने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। तो 102 हमारा क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। 102 में कह रहा है कि यहाँ पे यदि बहुपद gx जो हमारा दिया है 3x² - 7x + 2 हो, तो यानी कि x का मान -1 दिया है, तो यहाँ पर इसका मान क्या होंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर समीकरण लिखते हैं 3x² - 7x और +2, और यहाँ पर x का मान हमारा दे दिया है -1, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 गुणे -1 का स्क्वायर और -7 गुणे 1, यहाँ पर x के जगह माइनस हमारा हो जाएगा +2। अब यहाँ पर देखिए हमारा 3, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और -7 यानी कि -7 गुणे, अब इसका जब गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ई वाला माइनस ई वाला यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस बना देगा। अब चलिए आगे जब करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 प्लस यहाँ पर 7 + 2, तो यहाँ पर 10 और 2 कितना हो जाएंगे, 12। तो देखेंगे 12 कहाँ पर दिया है प्यारे बच्चों, तो 12 हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे हमारा क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर यानी कि जो हमारा 103 है, कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक होंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को आंख मूंद के बस बना देंगे आप। जीरो रखिए यहाँ पर x स्क्वायर बराबर जब उधर जाएगा तो प्लस में यहाँ पर 16 हो जाएंगे। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो स्क्वायर जब हटता है तो इधर हमारा रूट चढ़ जाता है, लेकिन रूट के अंदर की जो संख्या होती है प्लस माइनस की होती है। तो यहाँ पर देखिए 16 का आप लोग को पता होगा कि 4 का होता है, तो एगो प्लस 4 में एगो माइनस 4 में। तो देखेंगे प्लस माइनस 4 में कहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 4 हमारा कहाँ पर दिया है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, जो कि हमारे बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। कह रहा है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आप लोग को बता चुका हूँ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो क्वेश्चन नंबर था हमारा, यानी कि बता रहे हैं आप लोग को, क्वेश्चन नंबर हमारा यही ना था, कौन सा था प्यारे बच्चों, यानी कि क्वेश्चन नंबर मैं आप लोग को अभी बताया हूँ कौन सा था। तो यहाँ पर देखिए 82 नंबर था, तो उसको आप लोग अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे ना, तो यहाँ पर इसका मान आप लोग बता देंगे। तो इसका जब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग का कितना आया मान, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक होंगे। तो देखिए इसका ट्रिक मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसका जो ट्रिक होता है ना प्यारे बच्चों, आप लोग घबराइए नहीं। यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, तो यहाँ पर इसको दो भाग में तोड़िए। तो दो भाग में जब 12 को तोड़ेंगे, तो 12 को जब तोड़ेंगे तो दो भाग में यहाँ पर देखिए जब कटाएंगे इसको, तो कहेंगे सर जी 2 से जब यानी कि कटाएंगे ना तो ये 6 बार में कटेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो 6 में से जब 4 को घटाएंगे और 6 में से जब 2 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 6 यहाँ पर -2। तो बस चिन्ह बदल देना, ये माइनस कर देना, ये प्लस कर देना है। तो -6 और 2 देखिए कहाँ पर दिया है, तो -6 2 देखेंगे कहाँ दिया है सर जी, तो देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो 106 का हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 107 क्या दिया है, कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखिए -b/a होता है। तो कहेंगे सर जी b का मान हमारा कितना दिया है, तो यहाँ पर -7, को फॉर्मूला में माइनस होता है तो यहाँ पर लिख दिए। a का मान 6 दिया है, तो कितना हो जाएंगे प्लस, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7/6। तो कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर हमारा ए दिया है 7/6, जो कि बिल्कुल 100% राइट आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर कितना है, 8 की तरफ। कह रहा है कि यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्य के बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह हो तो a का मान निकालना है। देखिए सब क्वेश्चन एक ही तरह का है, अगर आप लोग एक क्वेश्चन को बनाते हैं तो जवाब बिल्कुल 100% दे देंगे। तो चलिए इसको भी मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग क्या कीजिए, इसका भी जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर चलिए 109 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद जिसके शून्य 0 और यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या करना है कि एगो शून्य के यहाँ पर 0 दिया है, एगो 5 दिया है। तो द्विघाती सूत्र हमारा क्या होता है, x स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। एगो शून्य हमारा दिया है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और यहाँ पर प्लस 5 इंटू एक्स। अब यहाँ पर हो जाएंगे हमारा क्या हो जाएंगे फिर बच्चों, तो 0 × 5। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 5x हो जाएगा। तो देखेंगे इसका कोनो महत्व नहीं है, 0 बना देगा। तो देखेंगे कहाँ पर दिया है फिर बच्चों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी दिया है। तो 109 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो आगे चलिए, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। कह रहा है कि बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक होगा। तो यहाँ पर हम लोग को शून्यक निकालना है ना, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है कि 10x और माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो 25 ही आएगा, तो नीचे हो जाएगा। तो 50 25 5 दूना के 10, 5/2 हो जाएंगे। तो देखेंगे 5/2 कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएंगे। तो आगे चलिए चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि देखिए बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात है, अधिकतम घात देखते हैं तो 2 दिया है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए मैं आप लोग को यानी कि बहुपद का जितने भी क्वेश्चन थे मैं आप लोग को रपचिक स्टाइल में बिल्कुल आसान विधि से समझा चुका हूं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्यारे बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत होता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।